विवेकानंद अंबिकापुर में आए हुए हैं। सीजीटी टेट का भी परीक्षा चल रहा है, यानी व्यापक द्वारा भी परीक्षा लिया जा रहा है। तकरीबन 7.5 लाख पूरा छत्तीसगढ़ के अंदर। इंजाम आज संडे का दिन है, 18 सितंबर 2022। और सबसे बड़ा भीड़ पहली बार इसलिए हो रहा है कि आने वाला समय में 10,500 यानी 14,500 शिक्षक का वैकेंसी निकलने वाला है। और 2018 के बाद, कोरोना के बाद 3-4 साल के बाद मतलब वैकेंसी नहीं निकला था, तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। और डीएड और बीएड, जो डीएड बीएड किए हैं तकरीबन 6.5 लाख, और 1 लाख ऐसे परीक्षार्थी हैं यहाँ पर जो कि कह सकते हैं बिना डीएड बीएड के हैं, फिर भी यहाँ पर बेरोज़गारी इतना ज़्यादा है। पहली बार मतलब वैकेंसी निकला है, तो आप देख सकते हैं कितना जहदोजहद हो रहा है। स्वामी विवेकानंद विद्यालय अंबिकापुर के अंदर हैं। भीड़ का यहाँ पर आलम देख सकते हैं पूरा किस तरीके। मेरा यूट्यूब परमान रजवाड़े मोटिवेशनल स्पीकर पे जाइएगा, इसी तरीके का कंटेंट लगातार। और यहाँ पर सबसे बड़ा तैयारी कैसा है, और 2 पाली में होना है, यानी कि सुबह 9:30 बजे से और 12:15 तक रहेगा। दूसरा पारी यानी कि 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा। इसमें से क्लास 1 से लेकर 5वीं तक और 6वीं से लेकर 8वीं तक तो तमाम गतिविधि हैं। और एक हमारे जेंटलमैन पहुंचे हुए हैं। कहाँ से आए हैं सर, बताइएगा जानकारी। मैं तो सीतापुर से आया हूँ। तो यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं सर? बच्ची को लेकर आया हूँ। तो इंजाम मतलब इन साल बहुत भीड़ लग रहा है सर, क्या देखे परीक्षा के बारे में बताइए, आज टेट के बारे में बताइए सर। नहीं, भीड़ तो है बहुत ज़्यादा। जी जी जी। बेरोजगारी सर? बेरोजगारी तो है सर। जी जी। तो परीक्षा क्या होता है जानकारी देंगे। और बता रहे हैं कि तकरीबन अंबिकापुर के अंदर आसपास में 96 सेंटर दिया हुआ है हर स्कूल विद्यालय में। इतना ज़्यादा भीड़ हो गया कि शासन प्रशासन को व्यवस्था जमाने में 2-4-5 दिन से पसीना बहाना पड़ा। तो बहुत कुछ है चारों तरफ से। मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि दिखाएंगे एक बार किस तरीके से सभी वर्ग के लोग। और यहाँ पर 38 साल से पूरा सभी जहदोजहद, और 150 का नंबर रहेगा जिसमें 75 नंबर लाना है। तमाम गतिविधि हैं पूरा यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और प्रवेश पाने के लिए परीक्षा, कहाँ से आए हैं भाई आप, कहाँ से आए हैं दोस्त? यहाँ रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन क्या करने के लिए आए हैं? एग्ज़ाम देने। अच्छा, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका आधार कार्ड यानी कि प्रूफ आईडी रहेगा तभी अंदर जाने देंगे। सबसे बड़ी बात है, अगर नहीं लाए हैं गलती से भी तो अंदर घुसने नहीं। और कोरोना के बाद मास्क बहुत सारा नहीं लगाए हैं, मैं तो पकड़ा हूँ इधर देख सकते हैं है ना। तो ये तमाम गतिविधि चल रहा है। और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, सबको नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, तो शासन भी कितना कुछ दे। फिर भी अभी 14,500 आसपास वैकेंसी निकलेगा। टेट में जो क्वालिफाइड करेगा उसी को। स्वामी विवेकानंद सरस्वती महाविद्यालय मल्टीपर्पज़ गर्ल्स स्कूल, जितना भी अंबिकापुर के अंदर आसपास, लखनपुर, उदयपुर सेंटर में सभी जगह सेंटर दिया हुआ है। आगे मैं इंटरव्यू, परीक्षा के बाद सभी लोग से मैं लगभग इंटरव्यू लूँगा। और क्या कैसे पेपर रहा, कितना कठिन, गणित से, पर्यावरण से, सामाजिक विज्ञान से, और विज्ञान विषय से, हिंदी से, इंग्लिश से पूछेगा। अच्छा कंटेंट, और शायद हार्ड भी पूछेगा प्रश्न। तो तमाम गतिविधि आप देख रहे हैं परमान रजवाड़े के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, धन्यवाद कि अच्छा पेपर लिखे, पास हुए। और आने वाला टेट क्वालिफाइड करके जो 10,500 यानी 14,000 भी निकलेगा, तो उसमें आप शिक्षक बनिए और सेवा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर जो कि तमाम तरह के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सभी बुजुर्ग, सभी बहुत परेशान हैं। पहली दफ़ा 4 साल के बाद वैकेंसी निकला हुआ है। सभी को बेरोजगारी है इतना ज़्यादा। तो हमारे एक जेंटलमैन से मिल रहे हैं। सर्वप्रथम आपका परिचय मैं जानना चाहूँगा। सत्य प्रकाश सिन्हा। तो बताइए सर, यहाँ पर क्यों आए हैं, और टेट जो सीजी टेट हो रहा है क्या परेशानी है? मैं सीजी टेट दिलवाने के लिए आया हूँ। जी सर। और बात ये है कि मैं लोगों से और शासन से अपील करना चाहूँगा जी कि जब ऑलरेडी जी किसी ने बीएड या डीएड कर लिया, जी जी, वो भी कंपटीशन देके प्री बीएड प्री डीएड, जी उसके बाद टेट लेना। जी, जब वो 2 साल का कोर्स कर लिया ऑलरेडी, टीचर का ट्रेनिंग, जी जी, तो उसे टेट की क्या आवश्यकता? जी जी। उसके बाद टेट लेने के बाद भी इसमें एक फिक्स कर दिया गया है कि जनरल के लिए 60%, एसटी के लिए 50%, इस टाइप की जी इसमें फिक्सेशन कर दी गई है। जी जी, है ना। जी। तो टेट के बाद वो जब ऑलरेडी फिर टीचर एबिलिटी कर लेता है, जी जी, है ना जी। उसके बाद फिर व्यापम उससे परीक्षा लेता है। तो ये तो जो है आपका पीएससी से भी कठिन हो गया। जी जी। तो मैं तो ये शासन कहना चाहूँगा कि जब ऐसी ही व्यवस्था करना है जी,
तो सीधे सीधे पीएससी ले लें, पीएससी लेवल पे रख लें इसे। जी, जी। फिर बीएड और डीएड की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे किसी चीज़ का आपने कोर्स कर लिया, जैसे किसी ने एमबीबीएस कर लिया, हैं। जी जी एमबीबीएस कर लिया, उसके बाद वो डॉक्टर बन गया, जी जी है ना? जी। उसको आप डिग्री दे देते हैं, उसके बाद उसको लाइसेंस दे देते हैं, जी। नौकरी दे देते हैं। जी लेकिन टीचरों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? जी जी। तो मेरे जानेंगे क्या कहना है सर आगे? मेरा कहना यह है कि जो बीएड डीएड हैं उनको सीधे सीधे भर्ती दे दी। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के अंदर अभी वर्तमान में 2022 में आज 18 सितंबर 2022 में सीजी टेट का इंजाम हो रहा है। तकरीबन बताया जा रहा है कि 7.5 लाख लोग फॉर्म भरे हैं। इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बेरोजगारी है। शासन भी जो डीएड बीएड का जो डिग्री प्राप्त किए हैं, तकरीबन डीएड बीएड का जो डिग्री प्राप्त करने के लिए अच्छा जो गरीब तबके के रहते हैं नहीं कर पाते हैं। 1 लाख 1.5 लाख आसपास खर्चा लग जाता है। फिर भी उसमें 3 लेयर में इंजाम हो रहा है, यानी कि सीजी टेट क्वालिफाइड कीजिए, इसके बाद आप डीएड बीएड किए हैं, तब कहीं जा कर के संभावना नहीं है कि लग ही जाएगा, गारंटी नहीं है। फिर भी यहाँ पर बेरोजगारी कितना है, यहाँ पर देख रहे हैं स्वामी विवेकानंद के परिसर के अंदर यहाँ पर चेक हो रहा है पूरा जहदोजहद, और 9:30 बजे से अभी इंजाम होना है और 12:15 तक आसपास होना है। तो यहाँ पर लगातार जो लेट लतीफ़ अंबिकापुर में तकरीबन 28,000 आसपास परीक्षार्थी यहाँ पर अटेंडेंस लेना है, दूर दराज से आए हुए हैं, काफ़ी भीड़ है और शासन प्रशासन में काफ़ी पुख्ता व्यवस्था किया गया है। वैकेंसी निकला तो भी रद्द हो गया है। तो बहुत सारे लोग परेशान हैं कि नौकरी नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। पहली बार निकाले तो 3 लेयर में इंजाम देना है, डीएड बीएड करने के बाद भी कुछ नहीं होने का संभावना है। और इतना हार्ड पीएससी लेवल के बता रहे हैं कि पीएससी लेवल के इंजाम पीएससी ही ले लीजिए, पीएससी से कम नहीं है, समझ लीजिए आप। हम जानना चाहेंगे, बहुत लोग तो पसीना बहा रहे हैं। और कहाँ से आए हैं भाई? थोड़ा सा रुक जाइए दोस्त, कहाँ से आए हुए हैं? भटगांव से। यहाँ पर क्यों आए हैं सर? एग्ज़ाम टेट का। अच्छा, टेट का एग्ज़ाम। तो उम्र तो ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा सर। फिर भी बेरोजगारी क्या कहना चाहेंगे? बहुत भीड़ है इन साल, बहुत बेरोजगारी है, नौकरी लग नहीं पा रही। पहली बार इस तरीके का भीड़ है। टाइम बहुत कम मिला है, बहुत कम टाइम मिला है। 15 वैकेंसी मुश्किल से 20 दिन आसपास मिला है। चलते हैं फिलहाल परीक्षा कैसे होता है, किस तरीके का पैटर्न पूछता है, सभी से परीक्षा होने के बाद पूछेंगे जानकारी। तब तक के लिए विदा लेते हैं। मेरा यूट्यूब में है तो सब्सक्राइब लाइक कर लीजिएगा, आगे देखते रहिएगा। और सभी को क्वालिफाइड कीजिए। 150 आसपास नंबर है, जिसमें से 75 नंबर लाना है। और डीएड बीएड है, उनको कितना लगेगा? मान लीजिए 7.5 लाख में 10,500 वैकेंसी निकला है। फिर भी संतुष्टि मन के लिए शासन प्रशासन को भी भाई चाह रहा है कि हो, लेकिन कितना नौकरी। 100 नंबर ला। और एक बार फिर से होगा तो नहीं बताइए सर। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो शासन जो है आनन फानन में जो निकालती है जी टेट के लिए, जी। इसमें मात्र बच्चों को 15 दिन का समय मिला है। जी, जी। ये बहुत कम समय है जी। और दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगा कि ये जो है, जो जितना मतलब कि शासन को एक बैग किसी चीज़ को नहीं करना चाहिए, इसके लिए प्लानिंग करना चाहिए। जी। इनको कम से कम 6 महीना साल भर का समय मिलना चाहिए। जी जी जो कि शासन अभी तत्काल में जो है जब पहुंच जाता है इन लोगों का 5 साल, उस समय वैकेंसी निकालने के चक्कर में जो है तत्काल में कर देते हैं। जी जी तो इससे बहुत से लोग वंचित हो जाते हैं। जी जी तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये ज़्यादा मतलब कि ये इसमें जो है जो क्राइटेरिया है जी 150 में लगभग 60% 100 नंबर होता है। जी जी 100 नंबर जनरल को चाहिए जी और 50% चाहिए ST SC को। जी जी तो ये जो है योग्यता में, मेरा ये कहना है कि योग्यता में भी एक समान होना चाहिए। जी जी जैसे बीएड किया तो ST SC OBC सब ने एक बराबर किया, जी जी जनरल ने। जी तो इसमें भेदभाव क्यों जी जी कि कुछ लोग कम अंक लेके जाएंगे? जी क्या जो कम अंक लाएगा वो ज़्यादा अंक वाले से विद्वान होगा क्या? नहीं नहीं, कभी तो तुक्का में भी लग जाता है। शिक्षा को जी जी महत्वपूर्ण समझना चाहिए और शिक्षा को सबसे ऊपर रखनी चाहिए। जी जी शिक्षाओं में इस तरह की व्यवस्था नहीं होना चाहिए। जी जी इसमें टॉपर से टॉपर लोग आएँ, अच्छे से अच्छे लोग आएँ, जी जी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तब समाज का कहीं अच्छा से गढ़ पाएंगे। कहीं समाज जो है तब से अच्छा से जो है गढ़ पाएंगे समाज को। जी जी फिर भी आज अंबिकापुर के अंदर आप देखें सर तो कितना भीड़ लगा। पहली दफ़ा 7.5 लाख फॉर्म भरे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है, रास्ता में तो चलना मुश्किल हो गया है। जी जी हमने 1 घंटा पहले निकला है, जबकि मैं अंबिकापुर से ही हूँ। जी जी क्योंकि 1 घंटा पहले निकलने का कारण ये है कि कहाँ हम जाम में फंस जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। जी, जी। छोटे छोटे गलियों में जाम लग जा रही है। जी जी ये जी 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 और हाँ बताइए। ये बोल रहा था जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर पहली बार 7.5 लाख लोग फॉर्म भरे हैं। जी।
और 6.5 लाख आसपास बता रहे हैं कि डीएड बीएड कर चुके हैं जी जी और 90,000 1 लाख लोग तो वैसे ही जी। हैं। फिर भी मन को संतुष्टि के लिए, लेकिन 10,500 में क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा। 10,500 बहुत कम है, बहुत से पद खाली हैं। यदि सब पदों को भर दिया जी। जाए तो मेरे को लगता है कि आधे लोग नौकरी में आ जाएंगे। हाँ 3.5-4 लाख, लेकिन हाँ। हाँ और दूसरी चीज़, एक शिक्षा व्यवस्था मैं ये भी कहना चाहूँगा, जी जैसे गवर्नमेंट की प्राथमिक शालाएं जी। हैं, उसका जाके देखिए आप, बिल्डिंग में 2 रूम है, 2 क्लास है मात्र। जी जी और शिक्षक जो है दर संख्या के आधार पे मात्र 2 हैं। जी तो बताइए 2 शिक्षक 20 क्लास जी, कैसे पढ़ाएगा? सही बात। 20 ठो मतलब 4 पंचे 20 सब्जेक्ट हो जाता है, जी जी उसको वो कैसे पढ़ाएगा? जी जी और कभी कभी तो स्थिति ये है कि कहीं कहीं एकल शिक्षकीय हैं जी। प्राथमिक स्कूलों की। किसी चीज़ बड़ा इंजीनियर अच्छा डिग्री किए हैं वो लोग भी इसमें आ रहे हैं। अब इतना पीएससी लेवल के इंजाम पूछेगा, जाहिर सी बात है 7.5 लाख लोग आप अटेंड हो रहे हैं, तो मुश्किल आसान तो नहीं होगा सर। हाँ, तो इसमें तो अभी तो आसानी तो नहीं है। इसमें लोग अभी इसको क्वालिफाई कर लेंगे, आजीवन के लिए इनको एक टेट का जो है सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये कभी भी फार्म भर सकते हैं जी जी टीचर के लिए। उसके बाद जब टीचर का वैकेंसी जब निकलेगा, उसमें जब ये व्यापम से निकलेंगे तब जाके इनकी नियुक्ति होगी। जी जी। अगर लग जाता है तो सभी को हमारा शुभकामनाएं हैं कि सीजी-टेट का अच्छा से इंजाम दें और जितना भी एलिजिबिलिटी रखता है उतना तक क्वालिफाइड कीजिए। अब आने वाला समय जैसे अक्टूबर दिसंबर में आसपास जल्द ही इस इंजाम के बाद वैकेंसी निकलने वाला है 10,500 आसपास। उसमें आप अगर उस लायक रहते हैं तो कहीं ना कहीं डीएड बीएड तो संभावना रहता है। और 7.5 लाख में अब 10,500 कितना आप आंकड़ा लगा सकते हैं। लेकिन अंबिकापुर के अंदर मल्टीपर्पज़ स्कूल हो गया, गर्ल्स हाई स्कूल, स्वामी विवेकानंद, सरस्वती, विक्टोरिया स्कूल, आसपास लखनपुर, उदयपुर, जितना इर्द गिर्द शासन प्रशासन को व्यवस्था जमाने में, बैठक व्यवस्था जमाने में पसीना 1 हफ्ता से बह गया। मतलब इतना ज़्यादा मैनेजमेंट करने के काय कितने ज़्यादा जनसंख्या, आवागमन, पुलिस प्रशासन हर जगह लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं शांति ढंग से इंजाम हो और देखते हैं क्या हाल होता है। आगे पूछेंगे कि कैसा इंजाम में रहा, किस पैटर्न से, कितना कठिन पूछा था, कितना विलोपित था, क्या गतिविधि था। मेरा यूट्यूब में जाइए, बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे देखते हैं, पूरा जानकारी आपको बताता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इंजाम अच्छा से लिखें। बेस्ट ऑफ लक। अभी सीजी-टेट का इंजाम जो स्वामी विवेकानंद अंबिकापुर में अभी दे रहे थे तमाम विद्यार्थी, एक बार कैमरामैन से मैं चाहूँगा कि पूरा नज़ारा दिखाएं। 2 पाली में था, पहला पाली हो चुका था, दूसरा पाली शाम 4:30 बजे। तो यहाँ पर मित्र लोग भी मिल रहे हैं। इधर आइए सर, क्या नाम है भाई आपका? नाम बताइए। उबार सिंह। कैसे आए थे यहाँ, बताइए सर। तो ये टेट का एग्ज़ाम लिखने। इंजाम कैसे लगा, मतलब इंजाम कैसे रहा? मज़ा आ गया। पेपर बढ़िया आया था? हाँ, मज़ा आ गया। और ये कहाँ से आए थे? मैं यहाँ उदयपुर से। तो फर्स्ट पाली में लिखे थे, पेपर कैसे मतलब बना कि नहीं? पेपर बढ़िया आया था, बस बना अच्छे से एकदम से नहीं बना है, लेकिन बढ़िया आया था। अच्छा, चलिए ठीक है। और लोग से हम जानकारी चाहेंगे। इधर भी हमारे सर, नमस्ते सर। तो अभी
अभिभावक लोग भी आए हुए थे। मैं जानना चाहूँगा, चलिए बता दीजिए आपका नाम, शुभ नाम सर। विवेक कुमार सिंह। ये यहाँ पर इन साल टेट इंजाम हुआ सर, बहुत भीड़ है, 7.5 लाख फॉर्म भरे थे। तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे कि बेरोजगारी बढ़ गया है सर? बेरोजगारी तो बढ़ी ही हुई है, इसमें तो कोई नहीं बात है। करने वाली कोई बात ही नहीं है। जी जी। और प्रदेश सरकार जो है कई उसमें भर्ती भी कर रही है। जी जी। अब जितना पोस्ट रहेगा उतनी तो भर्ती करेगी। चलिए ठीक है। और यहाँ पर हैं और कुछ लोग, मैं जानना चाहूँगा, स्टूडेंट पढ़ने परीक्षार्थी आए हुए थे। नहीं, हम लोग नहीं बोल पाएंगे। तो नहीं, यहाँ सर हैं। फिर से मत पूछिए यार। परीक्षा लिखने आए थे कि नहीं थे? परीक्षा लिखने आए थे कि नहीं? अरे मैं लिखवाने आया था। लिखवाने आए थे। तो बहुत भीड़ दिख रहा है कि नहीं? अंबिकापुर के बारे में बता दीजिए भीड़। हाँ, बहुत ज़्यादा। पहली बार ऐसा भीड़ हुआ था सर? हाँ, पहली बार। कहाँ से आए थे भाई? सिंगीटाना। सिंगी टाना अपना एरिया के? हाँ। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। रोक दीजिए, रहिए, रोके रहिए ना। साथी लोग मिल रहे हैं, काफ़ी दूर दूर से आए हुए, जसपुर जिला से, मेन पार्ट से दूर दूर से आए हुए। सेंटर अंबिकापुर 91 स्कूल में दिया होता है, और लखनपुर, लपटरा और उदयपुर तक भी दिए थे। तो कहाँ से आए थे दोस्त परीक्षा लिखने के लिए? सीतापुर से आए थे हम लोग। सीतापुर से। तो पेपर के बारे में बताइए, अब इतना भीड़ के बारे में कुछ जानकारी बताइए। अच्छा लगा जी जी। पेपर लिख के। तो पेपर हार्ड आया था कि थोड़ा सरल, कि पास हो जाएंगे? क्या लगता है इन साल? अब पास तो हो जाएंगे, अब उस टाइप से बनाए हैं तो पास तो हो जाएंगे। अच्छा अच्छा। हमारे एक और मित्र हैं, बताइए सर, क्या नाम है आपका? शुभ नाम है? मिथिलेश कुमार, कहाँ से आए हैं? सीतापुर सरगा। तो जैसे सुबह टाइम एग्जाम लिखे, कैसे लगा उस पेपर में? सुबह टाइम का ठीक बना था, जी जी। अभी का थोड़ा नहीं बन पाया है। कौन सा विषय में कैसा पूछा था प्रश्न? मतलब कैसे नहीं बना? मतलब साइंस से लिए थे कि सामाजिक विज्ञान से? साइंस लिया था। साइंस लिए। क्या चीज़ थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा सर? साइंस से, मैथ्स का तो थोड़ा बहुत बना है। अच्छा अच्छा, बाकी सब ठीक है। इधर आ जाइए सर। हमारे बहनें लोग भी आए हुए हैं परीक्षा लिखने में, दूर दराज से। कहाँ से आए हैं बता दीजिए अपना परिचय। सीतापुर सरगा से। सीतापुर से। परीक्षा कैसे लगा? मतलब एग्जाम इन साल कठिन था प्रश्न या ज़्यादा हार्ड लगा? सुबह टाइम का तो अच्छा था। सुबह टाइम वाला मतलब कि सरल था? हाँ, अभी का भी अच्छा था। अच्छा अच्छा। सामाजिक विज्ञान लिए थे या विज्ञान था आपका? विज्ञान था। तो सब बना है ना? बना तो है, पास हो जाऊंगी पूरा ऐसे अटेम्प्ट किए, लगता है। पास हो जाइएगा ना? चलिए, हमारा शुभकामना है कि पास होइए और शिक्षक बनिए और हमारे समाज की सेवा कीजिए। धन्यवाद। तो यहाँ पर देखें, नज़ारा में जा रहे हैं, बहुत लोग निकल भी गए। एक बार फिर से जानकारी मैं बता दूं, जानकारी कि स्वामी विवेकानंद सरस्वती महाविद्यालय मल्टीपर्पज़ गर्ल्स स्कूल कॉलेज में, विक्टोरिया पॉलिटिकल कॉलेज 91, तकरीबन सरगुजा संभाग में तकरीबन बता रहे हैं कि 28,000 परीक्षार्थी पहली बार भरे थे सीजी टेट में, और 2 पाली में होना था। सुबह पाली में 9:30 से प्रारंभ होकर अंत होना था 12:15। दूसरा पारी 2 बजे से लेकर 4:45 तक ख़त्म होना था। छत्तीसगढ़ के अंदर 7.5 लाख आसपास इस दफ़ा फॉर्म भराया था, इतना ज़्यादा भारी भरकम। इसके बाद 10,500 अभी, इसके बाद जो क्वालिफाइड करेंगे 10,500 वैकेंसी निकलेगा। इसके बाद डीएड बीएड जो रहेंगे उसी का क्वालिफाइड होगा। लेकिन बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, भीड़ का आलम आप देख सकते हैं। चाहे आप कह सकते हैं शासन, जिला प्रशासन को भी व्यवस्था जमाने में 1 हफ्ता लग गया, मैनेजमेंट कराने में। और 3-4 साल कोरोना आया तो उसके बीच में भी वैकेंसी नहीं निकला था। वैसा वैकेंसी निकला कि बहुत तगड़ा फॉर्म भर दिए थे। तो मैं जानना चाहूँगा कि सभी करते रहें। इंजीनियर साहब लोग भी यहाँ पर लगे हुए हैं। बताएं, सिंगीटाना से आए हुए हैं, क्या नाम है बताइए सर? मेरा नाम पटेल कुमार है। पटेल कुमार सर हैं, जो कि इंजीनियरिंग किए हुए हैं। ये बोल रहे हैं कि भैया शिक्षा कर्मी भी लग जाए तो किस्मत, हमारे किस्मत हो जाए। हाँ, तो बताइए सर, सर्वप्रथम अपना परिचय और पेपर के बारे में बता दीजिए महोदय। मेरा नाम पटेल कुमार है। पेपर तो पहला पेपर अच्छा गया जी जी। और सेकंड पेपर थोड़ा सा टफ रहा जी जी। और उसके बाद निकल जाए तो अच्छी बात है जी। और एलिजिबल हो जाएंगे तो और भी अच्छी बात है। जी जी। हाँ, बस इतनी लेकिन कहना है। इस साल इतना ज़्यादा फॉर्म भराया था, उसके हाँ। बारे में बताइए सर, कि बहुत सारा जनसंख्या भीड़, शहर में सेंटर बनाने में जिला प्रशासन को काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा। हाँ, इसके लिए क्या है ना कि सभी जगह स्कूल कॉलेज ये सब में होना चाहिए था, केंद्र दे देना चाहिए था। उसके बाद जितना हो सके प्रयास उतना किया है शासन ने, ऐसा बात नहीं है। डीएड बीएड किए हैं, 4-5 मास्टर डिग्री प्राप्त करें, फिर भी उनको चपरासी तक नौकरी का नसीब नहीं हो रहा है। उसके बारे में बताइए सर। अब ये तो शासन के ऊपर है कि थोड़ा सा जो सीटेट है, हाँ। जो जॉब की सीटेट है वो बढ़ाना चाहिए। इससे क्या है ना कि बहुत सारा परीक्षार्थी लोग ऐसे हैं कि सीजी टेट क्वालिफाइड डिवीजन पास किए हैं, डबल हिंदी, डबल इंग्लिश, डबल पॉलिटिकल साइंस, डबल फिजिक्स, कितना डिग्री प्राप्त किए हैं, इतना टैलेंट है,
फिर भी उनको बोल रहे हैं कि चपरासी में भी अगर मिल जाए शासकीय तो बहुत अच्छा है। अभी आने वाला है CGPSC का एग्जाम 25 को होने वाला है, शायद देखिए उसमें क्या कर पाते हैं। 2 लाख तो कैंडिडेट भरे हुए हैं जी। और उसमें अगर जैसे क्वालिफाई हो जाते हैं, कितना पोस्ट है 91 या 81 पोस्ट है जी। और 2 लाख समथिंग उसमें भरे हुए हैं। अब देखिए अब शासन क्या करता है उसके लिए। शासन तो हर किसी को नौकरी नहीं दे सकता, लेकिन बेरोजगारी या बहुत सारा स्वयं से अगर व्यवसाय करके आगे बढ़ सकते हैं तो टैलेंट दे सकता है। हाँ। और टैलेंट नौकरी का मोहताज नहीं होती है। अगर आप में टैलेंट है तो कहीं भी आगे बहुत डेवलप और आगे विकास कर सकते हैं। आई होप फुली सक्सेसफुल 2020 एंड द CG टेट एग्जामिनेशंस। सो ऑल अटेम्प्ट मिनिमम ऑफ 28,000 मैक्सिमम अंबिकापुर सिटी एंड 91 सेंटर मैक्सिमम लखनपुर, उदयपुर, अंबिकापुर के शहर के अंदर जितना भी विद्यालय है, जाने माने विद्यालय सभी में सेंटर, और उसी में पूरा खचाखच भर के परीक्षार्थी, इतना ज़्यादा भीड़। तो शासन प्रशासन लोग भी काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा। पहली दफ़ा इतिहास में कि 7.5 लाख, जिसमें से 6.5 लाख D.Ed B.Ed, 3.5 लाख और नॉन D.Ed B.Ed आपका हो गया समथिंग आपका 3 लाख। तो बेरोजगारी आपका किताब का जो अभी परीक्षा बोर्ड आया ना बेचने के लिए, उसके भी करोड़ों कमा लिए होंगे। तो नौकरी करना है तो ये सब करना पड़ेगा संतुष्टि के लिए। कि देखते हैं 10,500 में किसको नसीब होता है। लक है। यू ऑल द बेस्ट, थैंक गॉड ब्लेस यू। ये TAT 2012 वाला जो दिए हुए हैं ये बहुत ही अच्छा है कि स्टूडेंट जितने भी हैं बॉयज़ गर्ल्स सबको पता चलेगा कि मेरी काबिलियत कितने में है। ये जो है ना इसमें TAT देने का यही फ़ायदा है कि इसमें काबिलियत पता चल जाएगा उसको कि मैं टीचर के बनने के लायक हूँ या नहीं हूँ। और कोरोना के बारे में बताइए। 2018 के बाद 4 साल तो ऐसे ही गैप हुआ, कुछ चपरासी तक नहीं निकला वैकेंसी, उसके बारे में बताइए। तो हम तो चाहते हैं कि शासन कुछ और भी वैकेंसी निकाले और निकाल भी रहा, थोड़ा अभी स्टार्टिंग हुआ है और उसके बाद हम चाहते हैं कि आने वाले समय में और भी वैकेंसी निकाले। हाँ, और किसी न किसी को जॉब का ये सब सुविधा उपलब्ध हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बंद कर दीजिए। पर जी तो यहाँ पर मैडम अभी परीक्षा लिखने आई थी। कहाँ से आए थे मैडम, ये बता दीजिए। मैं सीतापुर से आई थी। सीतापुर से आए हैं, बता रहे हैं। क्या नाम है शुभ नाम मैडम? मेरा नाम कविता सिंह। कविता सिंह। तो अभी दोनों पारी में अभी परीक्षा लिखे आप? जी। तो बताइए आज का परीक्षा के बारे में, मतलब सरल था या क्या था, क्या अनुभव रहा उसके बारे में? फर्स्ट वाला तो ठीक था, लेकिन मैथ्स वगैरह सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है जी। तो लास्ट तक टाइम खींच देता है। अच्छा। और सेकंड टाइम में तो मैथ्स वगैरह नहीं रहता है सॉल्व करने वाला, तो टाइम नहीं मिल पाया फर्स्ट टाइम में? फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा मतलब एकदम ज़्यादा हड़बड़ी में आंसर बना जी। लास्ट तक। सही बना है कि गड़बड़ पता नहीं चल रहा है? नहीं, बना है बनने के लिए, पर हड़बड़ में बना है पूरा घड़ी टाइम। पहने रहते हो, देख कर अगर देखे रहते तो उसके अनुसार नहीं करते रहते मैडम। नहीं तो सर लोग भी थोड़ा सा इन्फॉर्म नहीं किए कि अब टाइम हो गया 15 मिनट, थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं हम जी, जी, जी। लोग। और हम लोग जो लिखते रहते हैं ना एग्ज़ाम हॉल में, तो हम लोग घंटी को नहीं सुनते हैं। जी। उसमें क्या है, सर लोग को बताना चाहिए कि आधा घंटा बचा है या मैं खुद पेपर लिख रहा था तो घड़ी देख सामने घड़ी रख करके कर रहा था, और पर्यावरण का जो इन्वायरमेंट था ना उसमें 20 मिनट बचा था, लेकिन मैं टाइम को देख रहा था, इसके हिसाब से हो गया काम। ये बताइए कि सेकंड टाइम अभी लिखे उसमें बताइए अपर प्राइमरी में। हाँ, सब ठीक था। अच्छा। लेकिन मैं जो एक्सपेक्ट की थी ना, जैसे CG से पिछले बार मैं भी दिला चुकी हूँ जी। एक बार और, जी। तो CG से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया था। जी, जी। और इस टाइम देखी ना तो बस टीचर जो है सामाजिक स्तर में क्या पढ़ाया जाए वही रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन है। जी जी। और छत्तीसगढ़ से रिलेटेड बहुत कम था क्वेश्चन। क्या संदेश देना चाहेंगे कि 7.5 लाख आसपास फॉर्म पहली बार इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा, दर्ज किया जाएगा कि 7.5 लाख, 10,500 निकलने मैं वाला तो है, टेट में यही फॉर्म भरें उसके मैं बाद तो में। यही चाहती हूँ कि जितना 7.5 लाख वैकेंसी जैसे फॉर्म भराया था अभी टेट में, जी सभी लोगों को टीचर बनने का मौका मिले। जी। क्योंकि कहीं ना टीचर लोगों का कमी रहता ही है। जी जी। क्योंकि जिस स्कूल में मैं गई हूँ, जहाँ मैं भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ। कहाँ पढ़ाते हैं मैडम? मैं सीतापुर में पढ़ाती हूँ, मैं सेंट जोसेफ में। जी तो जहाँ भी पढ़ाती थी और भी पढ़ाई हूँ 1-2 स्कूल में, जी। तो टीचर लोगों की कमी हमेशा रही है। जी, जी। और पता नहीं इसको कंप्लीट कब हो पाएगा ये, क्योंकि कभी भी सुनती हूँ मैं तो कमी ही रहती है टीचर लोगों की। अभी 1 लाख वैकेंसी निकालना चाहिए, उसमें 10,500 निकाल रहा है, क्या होगा? अब वही तो बोल रही हूँ मैं, अब इतना टेट करवा रहे हैं तो ये शायद बिजनेस पॉइंट भी हो सकता है ये, जी है ना। जी। अब क्या बोल सकती हूँ मैं इसके बारे में। चलिए दोस्तों, शुक्रिया, विदा लेते हैं। विदा लेने से पहले मैं ही चाहूँगा कि आप खूब अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़ाई करते रहिए। जो भी कंपटीशन का प्रिपरेशन यानी तैयारी कर रहे हैं उसमें क्वालिफाइड कीजिए, और आपका हर सपना पूरा होते हुए हम देखना चाहते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से यूट्यूब पर मान रजवाड़े में जाइए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके का जो कि समस्या रहता है या जहदोजहद या जो बेरोज़गारी है उसको लेकर हम मुद्दा उठाते हैं।
स्वामी विवेकानंद महासरस्वती महाविद्यालय कॉलेज जितना भी है, पीजी कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, यहाँ पर आज भीड़ का आलम इतना था। परीक्षार्थी पूरी जोशो के साथ पूरा तैयारी करके आए थे और अच्छा खासा लिखे। अब देखते हैं आगे वाले परिणाम में, तब तक विदा लेते हैं। तब तक आप खूब ख्याल रखें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तब तक आप खूब ख्याल रखें। जय हिंद।